By a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी बाय ह्यूमंस। AI को अगर इजी वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो एक ब्रेन जिसके पास एबिलिटी है इजीली चीज़ों को लर्न करने की और ह्यूमंस को हेल्प करने की, ताकि वो अपने टास्क इजीली परफॉर्म कर सके। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे इन फ्यूचर AI वॉर्स के अंदर घुस रहा है और कैसे ये इन फ्यूचर वॉर्स को इफेक्ट करेगा और कैसे ये ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फर्स्टली लेट्स लर्न अबाउट इट्स पास्ट। AI को अर्ली 20th सेंचुरी में फाउंड करा गया था एलन ट्यूरिंग एंड नॉर्बर्ट वाइनर के द्वारा। इसकी क्रिएशन USA के डार्टमouth कॉलेज में हुई थी और तब से लेकर अभी तक ये इन्वॉल्व कर रहा है और करता जा रहा है। इसकी क्रिएशन एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन के साथ हुई थी जब मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर साइंस प्लस मशीन लर्निंग को मिक्स करा गया था। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट में इसको चेस खेलना सिखाया गया और आगे हम लोगों को ChatGPT का तो पता ही है। अब लेट्स डिस्कस कि ये हमारे लिए खतरा कैसे है। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस करा था कि AI का यूज़ कर हम लोग डीप फेक्स बनाते हैं और कैसे इसको लोग गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट इमेजिन तुम इन फ्यूचर किसी AI का यूज़ करते हो जो किसी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंडेड वर्जन है और बात करते करते वो कुछ डिफरेंट वे में बात करने लग जाता है। इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि AI का सिस्टम एल्गोरिदम इन्वॉल्व करता रहता है और वो हमारे बात करते रहने के टाइम और बात करने के तरीक़ों से अपने आप को चेंज करता रहता है। आज के टाइम में जितने भी AI अवेलेबल है पब्लिक के लिए, उनके अंदर एक बैरियर लगाया जाता है कि तुम इससे ज़्यादा बात नहीं करोगे। ChatGPT के अंदर भी एक स्टॉपर है जिसके अंदर वो इलीगल स्टफ़ के बारे में बात नहीं करेगा और वार्निंग का साइन दे देगा। बट जिन्होंने उसकी क्रिएशन करी है वो बैरियर उनके लिए तो नहीं होगा। दिस इज़ द टाइम व्हेन दिस होल थ्योरी टेक प्लेस। अब हमने AI को देखा है, उसके क्रिएटर्स ने उसे कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस सिखाई सच एज C, जावा, बट उन्होंने उसे कोड कॉपी कर नहीं दिया। अब लेटेस्टली ऑफिशियल्स ने नोटिस किया है कि AI की एबिलिटी है कि वो एक क्वेश्चन के 50 से ज़्यादा कोड्स क्रिएट कर सकता है। जस्ट इमेजिन कि उसे कोई World War I या World War II की परफेक्ट नॉलेज दे दे कि कंट्रीज़ ने किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करा है कंट्रीज़ को इन्वेट करने के लिए, और AI खुद से स्ट्रैटेजी क्रिएट करने लग जाए और कंट्रीज़ के वो यूज़ के अंदर आने लग जाए। AI इज़ लाइक अ नेचुरल डिज़ास्टर विच कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। AI क्विक लर्निंग एबिलिटी उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। हम लोग इस थ्योरी में जितना ज़्यादा डीप जाएंगे ये उतनी ज़्यादा डार्क होती जाएगी। हम लोग उस चीज़ के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं कि ये इन फ्यूचर कैसे जॉब्स को रिप्लेस करेगा, क्या इसकी what will happen if AI is not perfectly addressed. We are talking about future. पहले था कि वॉर्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज द कंट्रीज वर प्रिपेयर्ड दैट दे डोंट वांट हेल लाइक World War II. बट आज के टाइम में देयर आर सेवरल ऑनगोइंग वॉर्स और AI का ऑलरेडी यूज़ होना शुरू हो गया है। ऑटोनोमस वेपन्स इन रशिया यूक्रेन वॉर वर पास्टली यूज्ड। ऑफिशियल्स के वार्न करने के बाद भी AI के डेवलपमेंट पर कुछ कंट्रोल नहीं है और AI की सेल्फ लर्निंग एबिलिटी उससे और ज़्यादा बेहतर बनाती जा रही है। AI will learn things and play an important role in wars in future. This is not a theory, this is a prediction. AI will surpass human capabilities. Only one bad step and it will cost millions of life in human. अब तुम लोग बोलोगे कि भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये तो सिर्फ प्रेडिक्शंस है। आई थिंक तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। रिसेंटली एक AI ने वर्ल्ड बिगेस्ट चेस प्लेयर को हराया था विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ चेस। Yes, you heard me right. Without learning the rules of chess, उस AI का नाम था AlphaZero। उस चेस के अराउंड थाउजेंड्स ऑफ गेम्स दिखाए गए थे उस रोबोट को और उसने इस हिसाब से एल्गोरिदम को क्रैक किया कि इट्स इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम। ये चीज़ को कहते हैं सेल्फ लर्निंग एबिलिटी। अब इमेजिन करो AI मूवीज़ को स्टडी करना शुरू कर दें जिसमें टर्मिनेटर जैसी 100 से ज़्यादा मूवीज़ है जिसमें AI इंसानों को मार रहा है और उसको हमारी इस चीज़ का पता चल जाए। ये सब कुछ रोकने के लिए वर्ल्ड बिगेस्ट टेक जीनियस ने पिटीशन डाली है या इन्फो दी है कि इसकी डेवलपमेंट को रोक देना चाहिए।
और एक पॉज लगाना चाहिए। एक ही नहीं, बहुत से लोगों ने बोला है कि इसके ऊपर पॉज लगानी चाहिए। और नाउ द स्केरियस्ट पार्ट, जितनी भी रिसर्च हुई है हर एक कंपनी के अंदर जो एआई की डेवलपमेंट करता है, उसमें साफ साफ मेंशन करा गया है कि देयर इज 10% चांस कि एआई विल बी द रीजन फॉर ह्यूमन एक्सटिंक्शन। 10% पॉसिबिलिटी है कि एआई के कारण ह्यूमंस का एक्सटेंशन हो। द गवर्नमेंट सेज कि करंटली एआई इज नॉट इन बैड हैंड्स, सो डोंट वरी। वेल, आई थिंक उन्होंने वेपन्स के बारे में भी सेम चीज़ बोली थी। वेल, आज की सारी थ्योरीज पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं। अपने आप को बचाने के लिए मैं बोल देता हूँ, द अबव मेंशन टॉपिक्स आर जस्ट थ्योरीज, नॉट फैक्ट्स। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर टू ड्रॉप दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।